नमस्कार दोस्तों, बैलेंस इक्वेशन यानी कि संतुलन के समीकरण में आपका स्वागत है। एशियन न्यूज इस बार सबसे ज्वलंत मुद्दे पे बात करने जा रहा है कि परीक्षाओं में की जो है पूरी प्रणाली पे सवाल है। सवाल किसी एक नीट की परीक्षा का नहीं है। इसके पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में पीएससी की परीक्षा हुई, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। इसके पहले व्यापम की जो एग्जाम हुए मध्य प्रदेश में, उसकी 10 साल से जांच चल रही है। कई लोग मर गए, कई लोग जेल में हैं, लेकिन अभी तक परिणाम नहीं आए। कई बार ऐसा होता है कि याद करें हम माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा, जिसमें एक पोराबाई नाम की लड़की जो है उसने टॉप किया था, और वो जबकि उसने वो परीक्षा दी ही नहीं थी। अभी संस्कृत मंडल की जो परीक्षा हुई उसमें जो मेरिट लिस्ट आई है तो मालूम पड़ा कि उसमें भी जो लोग शामिल हुए ही नहीं वो भी मेरिट में आ गए। तो दरअसल जो परीक्षाओं पे सवाल इसलिए उठता है कि परीक्षा में बहुत बार जो लोग परीक्षा को आयोजित करते हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जैसे पीएससी में हमने देखा कि चेयरमैन सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके रिश्तेदार और उनके परिवारजनों का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के लिए हुआ। इसी तरह नीट की परीक्षा में भी ये मामला खुलकर सामने आया है कि किसी एक सेंटर से 13 लोग टॉप करते हैं। दूसरी बात कि कुछ सेंटरों पे जहां पर कि एग्जाम लेट चालू होता है वहां पे ग्रेस मार्क दिया जाता है, और ग्रेस मार्क मिलने से लोग टॉपों टॉप पहुंच जाते हैं। अब मामला जब पूरे देश से हल्ला मचता है और मेडिकल के जो छात्र हैं, खास करके इंजीनियरिंग के भी छात्र होते हैं और फार्मेसी की भी होते हैं, पर मेडिकल के छात्रों ने जब हल्ला मचाया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई, हाई कोर्ट में याचिका गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका में परीक्षा को निरस्त करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ियां हैं उनको उजागर करें। नीट के अफसरों का कहना था कि हमने जो जिन सेंटरों पे ये विलंब से पेपर मिले या लेट हुआ, हमने ग्रेस मार्क दिया है। अभी हमने आज ही देखा कि नीट के जो अफसर हैं उन्होंने जो ग्रेस मार्क दिया था उसको भी उन्होंने कम कर दिया। तो तमाम तरह की जो परीक्षाएं हैं वो सवालों के घेरे में। दरअसल होता ये है कि जहां पर बहुत सारे चहेते होते हैं या जिनको सिलेक्ट करना होता है, उसमें कई बार जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं या जो परीक्षा केंद्रों में लोग होते हैं वो मिले होते हैं। इसमें कोचिंग सेंटरों की भी बड़ी भूमिका सामने आई है। कोचिंग सेंटरों का कहना है कि अब चूंकि नीट की परीक्षा में प्रश्न पत्र इतने सरल कर दिए गए हैं कि उसमें कोई भी आदमी टॉप कर रहा है। कोचिंग सेंटर चाहते हैं कि एग्जाम थोड़ा कठिन हो। अगर एग्जाम कठिन होगा तो लोग कोचिंग सेंटरों में जाएंगे, और कोचिंग सेंटरों में जाएंगे तो उनकी कमाई होगी। तो ये एक पूरा शिक्षा का और परीक्षा का एक पूरा माफिया हमारे देश में इस समय काम कर रहा है। तो इस पर चूंकि ये पूरा ज्वलंत मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक ये मामला हम रोज देख रहे हैं, तो हमको लगा कि एशियन न्यूज इस मामले की पड़ताल करे और संतुलन के समीकरण में ये देखे कि वो बच्चे जो साल भर मेहनत करते हैं, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई बेकार ना जाए। उन्होंने अगर मेडिकल कॉलेज में जाने का सपना देखा है तो उनका सपना पूरा हो, और जो इसके योग्य नहीं है वो अगर कहीं से ग्रेस मार्क पाकर या किसी भी धांधली के कारण सिलेक्ट हो गए हैं तो वो उनका जो है उनका सिलेक्शन निरस्त हो। अभी ग्रेस मार्क चूंकि कम कर दिए गए हैं, हटा दिया गया है, तो एक नए सिरे से लिस्ट बनेगी, वो हमारे सामने आएगी। हम अपने छत्तीसगढ़ पीएससी की बात करें तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं प्रतियोगी परीक्षा में पास हो गए। अब यहाँ पर भी सीबीआई जांच की घोषणा हो गई और सीबीआई जांच कर रही है। इसी तरह नीट की परीक्षा के लिए भी ये बात सामने आई है कि इसकी जांच भी सीबीआई करेगी। तो चलिए इस मामले में हमने देश भर से अलग अलग लोगों से उनके विचार जाने हैं। वो क्या कहते हैं, मेडिकल के छात्र क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, अभिभावक क्या कहते हैं, और बाकी लोग जो समाज के जागरूक लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। चलिए उनसे सुनते हैं। देखिए, आज तो हम लोग फरहदा जा रहे हैं। पूर्व सांसद श्री लखनलाल साहू जी का गांव है, वहाँ भक्त माता कर्मा मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, और आपने स्वास्थ्य रीएजेंट्स नहीं है, ये हम लोग के संज्ञान में लाए हैं। आज हमारा स्वास्थ्य विभाग का ही समीक्षा है, और कल से सभी विभागों का समीक्षा प्रारंभ किए हैं। कल कृषि, पशुपालन और हॉर्टिकल्चर का था, और चूँकि ये खरीफ का सीज़न आ गया है, किसानों को खाद बीज इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए सबसे पहले हमने कल कृषि मंत्रालय का
समीक्षा बैठक रखा था और ये निर्देश दिए हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कहीं भी किसानों को खाद बीज की कमी नहीं हो, आवश्यकतानुसार उनको खाद और बीज की आपूर्ति हो, इसका निर्देश हुआ है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी कई रिफॉर्म हमको लाने हैं और सब विभाग को निर्देशित किए हैं। नीट की परीक्षा होती है, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद विवादों में घिर जाती है। अभी हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके की तैयारी रहती है और इस बार जो परीक्षा में घपला हुआ है या अनियमितताएं हुई है उसको लेकर इनका क्या सोचना है, क्या कहना है। आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल मुझे बताइए कि नीट की आप लोग तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम भी देते हैं, उसके बाद अगर इस तरीके की अनियमितता होती है तो आप लोगों पे क्या होता है, क्या गुजरता है? सर ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है, लाइक बताइए। नहीं लगता है। मतलब कभी कभी लगता है कि क्या ये करना ठीक है सही में, बिकॉज बहुत एफर्ट डाल के वहाँ पे जा रहे हैं ना नीट करने के लिए। एंड डॉक्टर इज़ लाइक अ प्रोफेशन जिसमें बहुत ग्लोबल प्रोफेशन है। अब डॉक्टर्स ही ऐसे बनेंगे तो वर्थ इट तो नहीं है। डॉक्टर ही अगर फर्जी तरीके से बनेंगे तो पहला सीढ़ी ही अगर फर्जी होगा तो फिर आगे क्या होगा? हाँ, आगे क्या होगा। आप भी तैयारी कर रहे हैं। कितना मेहनत करते हैं आप लोग, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अगर ऐसी अनियमितताएं मिलती है या देखने को सुनने को मिलती है तो आप लोग पे क्या? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स दूर दूर से भेजते हैं प्रिपरेशन करवाने, वो बहुत सोच समझ के भेजते हैं, बहुत डिसीजंस लेने पड़ते हैं और उसके बाद अगर साल भर की मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स में ऐसा हो रहा है तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है कि मतलब एग्ज़ाम्स के अलावा रिजल्ट्स में ऐसा हो रहा है। तो हाँ, हमने तो ड्रॉप लिया है, बट अब ये है ना कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा हुआ तो क्या हमारा ये 1 साल वेस्ट हो जाएगा जो हम ड्रॉप ले कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक इंस्टीट्यूट का नज़ारा है क्योंकि लाखों लाख लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। वहीं कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग इस बार एग्ज़ाम दिए थे, किस तरीके का पेपर रहा और रिज़ल्ट आने के बाद आपकी मना मस्तिष्क पे क्या गुजरा? देखिए पेपर तो मीडियम था, अच्छा था बोल सकते हैं, बट रिज़ल्ट आने के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट हुआ है एनटीए से, जो मतलब एलिगेशंस लगे हैं वो सबको देख के, और कट ऑफ इतना हाई है, टेंशन है भयंकर। अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। दूसरी बात ये है कि जो 1563 बच्चे हैं जिनको ग्रेस मिला है, आप ये बताइए कि कितना नंबर का ग्रेस मिलता है और जो टॉप किए हैं 86 बच्चे को एक सिमिलर नंबर मिला है, उस पर क्या लगता है आप? देखिए ग्रेस मार्क्स का तो मेरे को आइडिया नहीं है किस बेसिस पे दिया है, वो भी उतना शायद क्लैरिफाई किया नहीं है एनटी, मैं अच्छे से पढ़ा नहीं हूँ आर्टिकल। बट बाकी दूसरा क्वेश्चन क्या था? जो 86 स्टूडेंट जो एक ही नंबर हासिल किया, जो टॉप किए हैं, उस पर भी संदेह कहीं ना कहीं लोग जता रहे हैं। जी डाउट तो बिल्कुल हो रहा है कि एक ही सेंटर से कैसे 8-10 बच्चों का हो रहा है, 720 में 720 आ रहा है और फिर इतना फुल मार्क्स इतने सारे बच्चों का। बाकी अब जो एलिगेशंस हैं कि सही है वो तो भगवान जाने। बिल्कुल। एक चीज़ आप हमको समझाइए कि ग्रेस जो नंबर मिलता है, ग्रेस नंबर कितना, जैसे आप अगर मैट्रिक देते हैं उसमें 5 नंबर का रहता है, इसमें क्या रहता है? ग्रेस नंबरिंग ऐसे तो देना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक फेयर पॉइंट नहीं रहेगा बाकियों के लिए। और जो 1500 बच्चों को मिला है नंबरिंग, वो ऑब्वियसली 650 के ऊपर ही थे जितने बच्चे उनको मिला है और उसमें भी 100 प्लस मिले हैं। तो वो चीज़ गलत है एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बाकी बच्चों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो हम लोग का तो यही कहना है कि देना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, वहीं कई अन्य जो हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं वो भी अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कहें तो अलग अलग हाई कोर्ट में कुछ याचिका दायर किया गया, अब वो सुप्रीम कोर्ट ही वो करेंगे। तो आप लोगों की कितना विश्वास है कि इस बार न्याय मिलेगा? मिलना तो चाहिए देखिए न्याय, बट विश्वास तो हमें कम ही लग रहा है कि वो चीज़ हो वापस, क्योंकि एनटीए एग्ज़ाम बहुत छोटा भी चीज़ नहीं है कराना। पर बाकी उसके लिए देखा जाए तो उसको मतलब कराना चाहिए बाकी सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे का जिनके नंबर भी कई बार ऊपर नीचे हुए हैं, जिनके जैसे नंबर 400 आ रहे हैं यहाँ पे, पर वहाँ जाके फिर कट जा रहे हैं, 200 आ रहे हैं, तो वो भी गलत है। ग्रेस नंबर मिलना चाहिए? ग्रेस नंबर नहीं मिलना चाहिए। ग्रेस नंबर बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप मुझे ये समझाइए कि आप लोगों की तैयारी में कितना दिन लगता है? अगर छात्र एवं तैयारी करते हैं तो कितने साल की तैयारी करते हैं? उसके बाद अगर ऐसी अनियमितता एनटीए करती है तो फिर छात्र जो है वो किस पे भरोसा?
मेरा यही मानना है कि अब जो कर रहे हैं ना, जो अपने मन से कर रहे हैं, तो अब उनका तो होना ही है सिलेक्शन। अब कोई कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि किसी के पेरेंट्स के जोर पे आ जाते हैं करने के लिए, है ना, और कि एकदम ऐसा रहता है, जुनून रहता है स्टार्टिंग में कि नहीं डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो वो चीज़ रहता है, एक सबके लिए अंदर में एक ही मतलब रहता है कॉन्फिडेंस कि हम कर लेंगे, हमको इतना करना है, हमको ऐसा करना है। तो फिर उस हिसाब से मेरा यही मानना है कि सब अच्छे से ही तैयारी करते हैं। किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लगता है, कोई 1 ही साल में निकाल लेता है, 12 के जस्ट बाद वाले में निकाल लेता है विदाउट ड्रॉप। तो वो अपने कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं और हम कितना अपने आप को बेस्ट दे रहे हैं और कितना कर रहे हैं ये। अमूमन 1 से 2 साल लोग लगाते हैं इस तैयारी के लिए, लेकिन अगर जब रिज़ल्ट आता है और ऐसे रिज़ल्ट आते हैं जो चौंकाने वाले होते हैं, जिस तरीके से इस बार सवाल उठ रहे हैं और सवाल के घेरे में एनटीए भी है, तो आगे स्टूडेंट के मनोबल गिरता है। हाँ बिल्कुल, वैसे में तो गिरता है। सब इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना बिलीव कर रहे हैं एनटीए पे कि हाँ हम जितना एफर्ट दे रहे हैं, हम जितना इनपुट दे रहे हैं, उतना हमको आउटपुट मिले। वैसे इस साल मेरे को नहीं लग रहा है कि मिल रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा है कि डिसअपॉइंट हुए हैं, और डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ में नहीं होना चाहिए, बिकॉज जितना डिसअपॉइंटमेंट होगा लोग उतने ही ज़्यादा अपने एम के लिए पीछे भागते जाएंगे, और ये चीज़ अच्छा नहीं है हमारे लिए और हमारे फ्यूचर के लिए भी। बिल्कुल, और कुछ छात्र और हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है अगर आप आगे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कितना भरोसा रहेगा एनटीए? अब एक्चुअली तो पर्सनली मैं बहुत कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, पर जैसे इस साल थोड़ा इशू हो गया तो हो सकता है कि अगले साल एनटीए इस पे कुछ वर्क करे और मे बी कट ऑफ थोड़ा कम हो जाए, शायद क्वेश्चन पेपर का लेवल हाई हो जाए, या बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ट्राई ही ना करें, तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे बच्चे ट्राई क्यों नहीं करेंगे? बच्चे तो तैयारी ही कर रहे हैं ट्राई करने की। नहीं सर, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि हर साल बहुत से ड्रॉपर्स देते हैं, मेनली ड्रॉपर्स ही होते हैं। तो जैसे उन्होंने इस साल देख लिया और हर साल का पेपर का लेवल बहुत आसान होते जा रहा है, तो अगले साल भी शायद हो सकता है। तो जैसे इस साल पेपर लीक हो गया था, तो जिनका चौथा ड्रॉप होगा, तीसरा ड्रॉप होगा, तो उनका तो करियर का सवाल हो गया, मतलब उनका तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो अब उन लोग अब हो सकता है कि दूसरी स्ट्रीम ट्राई कर सकें, तो हो सकता है कि अब वो छोड़ सकें इस स्ट्रीम को। आप मुझे ये समझाइए, आप कितने घंटे पढ़ते हैं? कोचिंग के, अगर आप कोचिंग के साथ मिला के बोलोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, बट विदाउट कोचिंग आपको मिनिमम 6 to 8 आवर देना पड़ता है एक नीट के के। पेरेंट्स बोले कि डॉक्टर बनना है कि आप खुद बनना है? जी मैंने खुद डिसीज़न लिया था, बट मेरे पेरेंट्स मेरे इस डिसीजन के साथ में कि आप डॉक्टर बनोगे तो हम आपका साथ देंगे। चलिए, आपके पेरेंट्स भी हैं और आप भी हैं, लेकिन अगर ऐसे अनियमितता बरती जाती है, ख़ास करके जब जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही है उसके तरफ से ये होता है, तो आप छात्र हो, तैयारी भी कर रहे हो और आप बहुत तैयारी करते हो, उसके बाद किसी का वो टॉपर बन जाता है और एक सेंटर से कई लोग टॉपर बनते हैं, तो फिर क्या लगता है आप लोग? जी एक्चुअली ये तो दिख रहा है कि सब एनटीए फ्रॉड किया हुआ है। अब एनटीए फ्रॉड के इसकी वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा गया, क्योंकि ग्रेस मार्क भी हुआ है, पेपर लीक भी हुआ है। बट ये भी एक सच बात है कि हर साल नीट एस्पिरेंट बढ़ते जा रहे हैं, 2 लाख 2.5 लाख हर साल बढ़ रहे हैं, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट सीट बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। तो भैया गवर्नमेंट सीट बढ़ नहीं रही है और अगर एस्पिरेंट बढ़ रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बट इस अमाउंट पे कट ऑफ नहीं जाएगा जितना इस साल गया है। तो अगले साल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एनटीए सुधारे, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा पर इतना नहीं जाएगा जितना इस साल गया है। एक ही सेंटर से अगर 8 बच्चे 720 ऑफ 720 ला रहे हैं, कोई आम बात नहीं है, क्योंकि पिछले साल तनिष्का ने 715 सिर्फ एक बच्ची लाई थी, अभी 720 सिर्फ 2 बच्चे लाए थे इसके पिछले साल। तो 67 बच्चे 720 और 720 लाना पॉसिबल है नहीं जब तक पेपर लीक ना हो जाए या ग्रेस मार्क ना मिल जाए। अब किसी के थ्रू अगर पता चल जाए कि आपको 200 नंबर 100 नंबर ग्रेस मार्क मिल जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आंसरिंग एफिशिएंसी के हिसाब से। मुझे यहाँ ये समझाइए कि ग्रेस मार्क कितने का मिल सकता है? हाईएस्ट है ना, जैसे हम 10th देते थे उसमें 5 नंबर ग्रेस मार्क मिलता था, तो इसमें कुल कितने नंबर का होता है हमारे दर्शकों को बताइए, और अगर ग्रेस मार्क मिले हैं इस बार तो कितने हाईएस्ट? जी अगर आप विद प्रूफ बोलोगे तो 720 मार्क्स के पेपर होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं 180 के। तो जो बच्चा है वो नीट की तैयारी करता है डॉक्टर बनने के लिए, तो उसका बायो जो है वो स्ट्रांग होता है हर एक बच्चे का, बॉटनी और जूलॉजी, तो पहले वो उसको ट्राई करता है। तो अभी एनटीए ने कहा है कि एपेक्स जो हाई कोर्ट क्लैट के पेपर 2018 के हिसाब से वो अपना डिसीजन बनाया कि हम आंसरिंग एफिशिएंसी के बेस पे आपको मार्क्स देंगे। तो जैसे कि 20 मिनट का आपको पेपर का टाइम लॉस हुआ, तो आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बना सकते हैं और 20 क्वेश्चन के आपको 80 मार्क्स मिलते हैं।
तो एनटीए का कहना है कि हम फिर अगर 20 मार्क्स छूटा है तो 80 मार्क्स का बच्चे को ग्रेस मार्क देंगे, बट ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बच्चा पहले तो बायो बनाएगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो गलती करेगा, तो आप सिर्फ बायो के आंसरिंग एफिशिएंसी दे के उसको मार्क्स दे रहे हो, गलत बात है। और मेरे को एकदम कंफर्म नहीं पता, बट कहीं से पता चला कि कुछ बच्चों को 200 नंबर भी ग्रेस मार्क्स मिले। एक बच्चा है जिसको 600 नंबर ग्रेस मार्क 600 आया था, उसको ग्रेस मार्क दे के 720 और 720 कर दिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम लॉस हो रहा है, एक्स्ट्रा टाइम दे दो बच्चे को, ताकि दूसरे बच्चे के साथ कोई गलती ना हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाके एनटीए ने डायरेक्ट बोल दिया कि हम इतने बच्चों का सीधा ग्रेस मार्क हटा दे रहे हैं, अभी आप वापस रीनीट ले रहे हैं। आप पहले ही ये कर देते तो क्या हो जाता। मतलब फिर से उनका ग्रेस मार्क वापस लेंगे और एग्ज़ाम करेंगे, यानी 1563 जो लोग हैं वो फिर से एग्ज़ाम में बैठेंगे। एक बात आप ये समझाइए पूरा मेरे को, अगर आप टॉप किए होते, आपको 200 नंबर ग्रेस मार्क मिल गया होता और फिर एनटीए कहेगी कि एग्ज़ाम देना है, तो वो छात्र क्या करेंगे जो टॉप किए हैं ग्रेस मार्क? उनको वापस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल अपीयर होना चाहिए, क्योंकि इनमें 200 नंबर में जिसको 720 मिला वो तो खुश हो गया, लेकिन उसके चलते पीछे जो जितने लोग हैं, रैंक कितना ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ वो उन्हीं लोग को पता है। पर छात्र की क्या गलती है? वो जब एनटीए खुद दे रही है 200 या 100, तो छात्र की क्या गलती है? आपकी क्या गलती है? वो तो दे रही है ना। हर छात्र जानता है कि इस मुकाम में डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत लगती है, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि अगर 200 नंबर ज़्यादा मिल रहा है किसी को, तो उसकी मेहनत कितनी ज़्यादा पीछे हो गई दूसरे लोग, जिन लोग आगे आ गए उससे। तो ये एनटीए की लापरवाही है, या फिर ये यूं कहें कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, अगर कोई छात्र एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसको 200 नंबर अगर ग्रेस मार्क में मिलते हैं और वो टॉप कर जाता है, टॉप करवाने के लिए अगर ग्रेस मार्क मिलते हैं, तो ये वाकई में अनियमितता है। और दूसरे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ अगर कई छात्र तैयारी कर रहे हैं, उनको पता रहता है कि सामने वाला का किस तरीके की तैयारी था, तो इसमें भी कई चीज़ें हैं। कुछ लोग हैं यहाँ जो एनटीए पढ़ाते हैं, उनसे भी हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हम उन्हीं से जानेंगे क्या सर जिस तरीके से पूरा सिनेरियो चल रहा है देश में एनटीए को लेकर, नीट के एग्ज़ाम को लेकर, जिस तरीके दलीलें दी जा रही है एनटीए की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया उसके बारे में थोड़ा सा हमको। जी, जो भी खामियां हैं वो अभी धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उसको लाइमलाइट में ला करके और धीरे धीरे उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, और हम लोग पूरी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और बच्चों के साथ जिनके साथ भी इनजस्टिस हुआ है उनके साथ जस्टिस होगा। अभी 1563 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ग्रेस दिया गया था। अब ग्रेस देने का क्राइटेरिया इससे पहले आज तक ऐसा हुआ नहीं था कि नीट में पहले ग्रेस दिया गया हो या उनके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ग्रेस के बारे में कोई जानकारी दी हुई हो। इस बार जानकारी थी क्या कि ग्रेस दिया? बिल्कुल भी नहीं, जानकारी उजागर हुई है अचानक से जानकारी ऐसे उजागर हुई है कि इस बार कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आ गए, जबकि 718 और 719 नंबर जस्टिफाइड हो ही नहीं सकते। नीट के एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो या तो 720 मार्क्स आने चाहिए थे या 716 मार्क्स आने चाहिए थे, और अगर उस बच्चे ने क्वेश्चन गलत भी किया होता तो 715 आने चाहिए थे। अगर 718 और 719 नंबर नहीं आते तो ये चीज़ कभी उजागर ही नहीं होती कि कुछ भी जो भी मिसमैनेजमेंट हुआ है वो किसी प्रकार का मिसमैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, आप ये बताइए कि अब जो है सभी एग्ज़ाम जो हैं वो संदेह के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि CGPSC ले लें या नीट ले लें, जेई ले लें, सब में घपले हो रहे हैं या फिर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। तो आखिर इस दौर में इंसान या छात्र किस पे भरोसा करे, किस एग्ज़ाम पे भरोसा? मैं सर इसमें बोलना चाहूँगा, ये बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो खुद डिमोटिवेट ना हो, डिमोरलाइज ना हो, अपनी तैयारी करें। बाकी ये जो भी चीज़ें हो रही है वो बच्चों के हाथ में नहीं है, बच्चे अपना 100% दे सकते हैं। बाकी हम जो लोग हैं, जो भी जितने भी एजुकेटर्स हैं या जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सारे लोग बच्चों के साथ खड़े हुए मोटिवेट करते रहते हैं, उनको मेंटली सपोर्ट में उनके, और जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हम लोग भी उनके साथ खड़े हुए हैं। वो सिर्फ इस चीज़ को अकेले नहीं झेलेंगे बच्चे, हमारी तरफ से ये कमिटमेंट है कि हम लोग बच्चों के साथ रहेंगे हर चीज़ में। और बाकी जो चीज़ें हो रही है उनसे जो अभी करंटली जो बच्चे अभी तैयारी करना चालू किए हैं या तैयारी करना चाह रहे हैं, वो इन सब चीज़ों से डिमोटिवेट ना हो और अपनी तैयारी पे ध्यान दें। बिकॉज इन चीज़ों से डिमोटिवेट होने से कहीं ना कहीं उनकी बस तैयारी अफेक्ट होने वाली है, बाकी उनसे उनको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी
जो भी ये मिसमैनेजमेंट या जो भी चीज़ें चल रही हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है और उस पर ज़रूर अगर ऐसा कुछ निकल करके आता है तो ज़रूर उस पर वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा हम उम्मीद लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट में जितने भी केसेस चल रहे हैं या याचिका दायर की गई है वो अब सुप्रीम कोर्ट उस पर डील करेगी ताकि छात्र भ्रमित ना हो। तो इस बार क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अनियमितता हुई है अगले बार नहीं होगी? जी सर, बिल्कुल। इस चीज़ में तो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में सिर्फ नीट की बात नहीं है, जिस प्रकार की भी अनियमितताएं हैं तो उससे कुछ ना कुछ बच्चे जो एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं वो सही जगह पे नहीं पहुंच पाते। तो अनियमितता तो उस पर और कड़ाई करके अनियमितता को तो रोकना ही चाहिए, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, भारत का कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो बिल्कुल ये कुछ परीक्षार्थी थे और टीचर थे जिनसे हम समझे कि ये जो परीक्षा में घपलाबाजी हुई है या फिर अनियमितता बरती गई है वो किस तरीके से थी, कितने नंबर के ग्रेस दिए गए हैं और जो आखिर अब एग्ज़ाम भी होंगे 1500 जो 63 छात्रों के वो किस बेसिस होंगे और उनको किस तरीके से फिर उनकी रिज़ल्ट आएगी। आगे देखना यह होगा कि किस तरीके से पूरे जो नीट की परीक्षा होती है वो अगले साल किस तरीके से आयोजित की जाती है और कितना इसमें पारदर्शिता बरती जाती है। देखिए, जिम्मेदार की बात करा जाए तो मैं इसमें साफ साफ प्रत्यक्ष रूप पर बोलूँगा एनटीए प्रशासन पूरा जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि नीट कोई एक ऐसा छोटा एग्जाम नहीं है। आपके स्कूल का एग्जाम पूरे देश के बच्चे देते हैं, देश के जितने भी बोर्ड हैं सभी बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और साथ ही ये वो एग्जाम है जो बच्चा 12th के बाद अपनी 1 साल 2 साल 3 साल बर्बाद करके देता है, और उसके बाद भी अगर इसमें ऐसी चूक हो रही कि पेपर लीक होने की घटनाएं बार बार सुनने को आ रही हैं, तो ये मतलब कोई छोटी मजाक की बात नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूं जो अपने खेत बेच के आए हैं, जिनके मम्मी पापा ने जेवर गिरवी रख के उनको तैयारी कराई है, और अगर उनके साथ ऐसा होता है तो चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, आज मुझे जो सुन रहे हो उनको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं उनसे अन्याय हुआ है। इसमें जो चूक हुई है वो चूक कई प्रकार की हैं, जो छोटी छोटी चीजें समझ में आई हैं। उनमें से किसी एक चीज पर कि ग्रेस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट था, उस पर एनटीए ने अपना रिवर्स लिया है और कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया तो उनको मानना पड़ा है कि ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल्ट ये आ रहा है कि ग्रेस मार्क्स हटा के उन बच्चों को रीनीट का मौका दिया जा रहा है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। लेकिन हम उन बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन बच्चों ने कोर्ट में केस नहीं कर पाया था कि हमारा भी एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है। दरअसल सभी लोग जानते हैं कि नीट का पेपर जब हम देते हैं तो 10 मिनट 15 मिनट किसी का आधा पौन घंटा भी वेस्ट हो जाता है उसकी चेकिंग में, वेरिफिकेशन में। तो इसमें उन बच्चों का क्या कसूर है जो बच्चे बेचारे कोर्ट में केस नहीं कर पाए कि हमारा एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हो गया है तो हमको भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं या फिर हमको नीट का एग्जाम फिर से देने का मौका मिले। तो इसलिए मैं डिमांड करता हूं, जैसा आपने मुझसे पूछा कि अब कैसे इसको सही किया जा सकता है, सरकार इसमें अपना इंटरफेयर करे। मैं सरकार को कहीं से इसमें नहीं बोल रहा हूं कि वो दोषी है या नहीं है, वो अलग मामले हैं, लेकिन सरकार इसमें इंटरफेयर करे और इस चीज के लिए इंस्ट्रक्ट करे एनटीए को कि जो भी बच्चे ये बात बोल रहे हैं कि उनका एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट हुआ है, उन बच्चों को नीट का एग्जाम फिर से देने का मौका मिले बिना किसी कोर्ट केस किए, क्योंकि एक आम आदमी के बस की बात नहीं होती कि वो कोर्ट में केस कर सके, उसके पास लीगल एडवाइजर हो, उतना उसके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हो। तो इसलिए एक आप ओपन विंडो एनटीए की तरफ से खोल सकते हैं जिसमें बच्चे अपना लॉगिन कर सकते हैं। पूरा मैटर अधिक 90% मैटर यहीं शांत हो जाएगा और बच्चों को बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। और एक चीज के लिए आप एश्योर करें कि आगे से कभी भी नीट का एग्जाम लीक होने की घटना नहीं आएगी। ये गड़बड़ी जहां भी हुई है, आवश्यकता लगे तो इसकी सीबीआई स्तर की जांच कराएं ताकि आगे से भविष्य में नीट का एग्जाम कभी भी लीक ना हो। सही, इसमें मैं तो पूरा एनटीए को जिम्मेदार मानता हूँ और एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अगर अच्छे से नीट एंड क्लीन सभी डाटाज देते वो लोग, सभी कुछ बताते, तो ऐसा कुछ होने की संभावना ही नहीं होती। उन लोगों ने कुछ एग्जैक्ट बताया नहीं, खुल के वो लोग सामने आ नहीं रहे, इसीलिए एनटीए दोषी है। उस पर एक कमेटी बननी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। आगे क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं कि एग्जाम हम लोगों का भी फिर से हो, क्योंकि जिन्हें पता नहीं था, जो गांव से आते, रूरल एरिया से आते, वो लोग कोर्ट नहीं जा सके, जिसके कारण पता ही नहीं चला उनका टाइम लॉस हुआ है नहीं हुआ है। अगर रीनीट करवाना है तो सभी का करवाइए। जिन बच्चों को रीनीट का मौका मिल रहा है उनके साथ ना पहले अन्याय हुआ था ना भी हुआ है। पहले उनको ग्रेस मार्किंग दे दी गई, अभी रीनीट हो रहा उनका। बाकी जो बच्चे
जो बच्चे एक्चुअल में जिनका टाइम लॉस हुआ है उन्हें तो रीनीट का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए सभी को मिलना चाहिए रीनीट का मौका। देखिए, हमारी मतलब जो सरकार से रिक्वेस्ट है वो बस इतनी है कि जो अभी न्याय मिला है वो अभी आधे बच्चों को मिला है, मतलब सिर्फ 1563 बच्चे, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने नीट मतलब कि जिन्होंने कोर्ट में केस किया है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अभी न्याय मिला है। लेकिन बाकी उन बच्चों का क्या जिन्होंने भी नीट और दी थी, मतलब जिन और बच्चों ने भी नीट दी थी, जिन 25 लाख बच्चों ने और नीट दी थी, उन लोगों का क्या है। तो हमारी सरकार से और एनटीए से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर नीट हो तो सबका हो, नहीं तो फिर से वो क्या करें, ओएमआर की रीचेकिंग करें। क्योंकि नीट हम लोगों ने भी दिया है और कहीं ना कहीं अगर बात आती है टाइम वेस्ट की तो वो हम लोगों का भी हुआ है। सिर्फ गलती हम लोगों की इतनी रही है कि हम लोगों ने कोर्ट में केस नहीं किया है, और जिन 1563 बच्चों को नीट देने का रीनीट देने का मौका मिल रहा है उन लोगों ने नीट मतलब कि जो है कोर्ट में केस किया है। तो इसमें हम लोगों की क्या गलती कि हम लोगों ने केस नहीं किया। तो हमारी एनटीए से और सरकार से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारा नीट हो रीनीट तो फिर सभी का हो, नहीं तो फिर ओएमआर रीचेकिंग हो। सर, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है इस बार, इसी साल कुछ ज़्यादा ही उन्होंने स्कैम कर दिया है। मतलब अगर हम मतलब जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन्होंने इस बात का पहले कुछ नहीं बताया था कि ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं नीट के एग्ज़ाम में अगर टाइम लॉस होता है तो। और ऊपर से जब उनसे पूछा गया तो उसके बाद वो जवाब दे रहे हैं। मतलब पहले से जब रिजल्ट आया उन्होंने उसका नोटिफिकेशन साथ में नहीं दिया, जब बच्चे पूछ रहे हैं उसके बहुत बाद वो उस बात का जवाब दे रहे हैं। तो एनटीए का सिस्टम ही पता नहीं क्या हो गया। अगर उन बच्चों का टाइम लॉस हुआ था तो उन्हें कहीं के कहीं टाइम ज़्यादा दे देना चाहिए था, ये ग्रेस मार्क्स का सिस्टम ही रखना चाहिए था। अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगली बार से अब हम ग्रेस मार्क्स कैसे लें, या फिर कोर्ट करें तो रीनीट कैसे हो। अब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब यही सोचेंगे कि उनका रीनीट कैसे हो या फिर उन्हें ग्रेस मार्क्स कैसे मिले। और जो बच्चों को मतलब उनका जो रीनीट हो रहा है उन्होंने कोर्ट में केस किया था इसलिए उनका रीनीट हो रहा है। और वो बच्चे क्या जो जिनको पता ही नहीं था कि कोर्ट में केस करने से उनको भी मतलब रीनीट का मौका मिलेगा, उनको तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये सब गलत हो रहा है, एनटीए से पूरा सब कुछ खराब कर दिया। सरकार से क्या चाहिए? सर, हम सरकार से यही चाहते हैं कि वो पूरा अच्छे से सीसीटीवी कैमरा देखे, जिन सेंटर्स पे सच में टाइम लॉस हुआ है सभी सेंटर्स पे जिन 1563 बच्चों का। देखिए, अभी 2-4 शब्द यूज़ किए भैया ने भी, धांधली, तो मैं इसको धांधली नहीं मानती हूँ, मैं इसको ग्रॉस नेग्लिजेंस ही मानती हूँ। यदि शिक्षक जो चेक करने वाले हैं, परीक्षा जो चेक करते हैं, उनसे अगर ऐसी गलती हो रही है तो क्या वो शिक्षा के अधिकारी हैं? ये मेरा प्रश्न है। आप यहाँ से नीचे से लेके ऊपर तक जो पेपर जांच करते हैं, नए जनरेशन को आप क्या दे रहे हो, क्या शिक्षा दे रहे हो? मतलब शिक्षा का बेस ही गलत है। आपको शिक्षा के बेस की चेकिंग करनी चाहिए। नए बच्चे पढ़े 720 पे 720 लाने वाले, हो सकता है उनका 100% सही सकारात्मक ही हो, वो एक बार दोबारा जांच करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर सही है तो सही आएगा। और जितने लोग आत्महत्या कर लें उनसे एक निवेदन है कि ज़िंदगी जीने के लिए दी जाती है, विषम परिस्थिति वालों को देखो और 1 साल में आत्महत्या करने की जगह 100 साल जी के देखो, हर दिन आत्महत्या होगी आपकी। अगर आप इस तरीके से जीना सोचते हो तो ये तो बहुत गलत निर्णय है आपका। बच्चों को कहूँगी मैं, ये मानसिक रूप से सब कमज़ोर हैं, सबको दृढ़ होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी मैं ये बताऊँगी, इतना प्रेशर मत दो, क्योंकि ज़िंदगी में डॉक्टर इंजीनियर बनना ही काफ़ी नहीं है। कई ऐसे विषय हैं जिस पे आप काम कर सकते हो, मतलब विषयों का भंडार भरा हुआ है जिस पे आप काम कर सकते हो। खाली डॉक्टर इंजीनियर बनना ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बनो, आप इंजीनियर ही बनो, आप यूपीएससी ही क्लियर करो। आप शिक्षा की तरफ जाओ। शिक्षा क्या है बेसिक? मैं तो इस रिज़ल्ट को देखने के बाद मैं सिर्फ शिक्षकों के ऊपर बोलूँगी, बच्चों को कोई ब्लेम नहीं दूँगी, पेरेंट्स को नहीं दूँगी कि आपने जाँच ही सही नहीं की है तो आपकी शिक्षा गलत है वहाँ पर। देखिए, ये नीट का जो एग्ज़ाम है ये पहली बार ऐसा हुआ है, और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी इसमें ये है कि 67 जो अभ्यर्थी है उनका 720 में 720 आया, और वो भी एक ही सेंटर के थे, वो एक ही सेंटर के। तो लगातार भारत देश में ये आवाज़ उठ रही है कि ये किस टाइप का हुआ। तो जो टीम है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है कमेटी है, उसके द्वारा भी इसको वो किया, उसके द्वारा निराकार बताया जा रहा है। छात्रों के द्वारा आरोप लगाया गया कि ये मतलब गलत तरीके से हुआ है, वो बोल रहे हैं निराकार। और सुप्रीम कोर्ट
अभी डेट को आगे बढ़ा दिए, 8 जुलाई कर दिए सुप्रीम कोर्ट। तो उसके कारण दिक्कत ये हो रही है समस्या कि वो अपना कार्य प्रोसेस कर रहे हैं और इधर सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ा दिए, इससे उन लोगों का एडमिशन भी हो जाएगा। तो इसमें ये है कि उसको सबसे पहले तो जो टीम है एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अपना नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है, उसको इनको इंतज़ार करना चाहिए, उसको एसआईटी भी गठित करना चाहिए इसमें, और एक्स्ट्रा जो कमेटी बनाना चाहिए, जांच होने के बाद में दाखिला होना चाहिए। और बात करूं छत्तीसगढ़ प्रदेश की, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी इसी प्रकार से जैसे व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है बीएससी नर्सिंग टेस्ट के लिए, पीटी के लिए लगातार यहाँ पे भी लगातार विदाउट एंट्रेंस के एडमिशन ले लिया। बीएससी नर्सिंग की आपको बात करूँ, मेडिकल फील्ड की बात करूँ, तो मेडिकल फील्ड में ऐसा हो गया यहाँ पे एक बीएससी नर्सिंग होता है, एक जीएनएम होता है। जीएनएम मतलब मेडिकल फील्ड में कोई भी सब्जेक्ट वाले लोगों को दे दिया जाता है और उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में बैठा दिया जाता है। और अभी पोस्ट भी नहीं निकल रही, अभी डायरेक्ट मतलब सीधी भर्ती में क्या रहता है, डिप्लोमा वाले लोगों को पहली प्राथमिकता मिल जाती है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में भी ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है। अभी जब मैं मंत्रालय में गया, जो मंत्रालय में सेक्रेटरी से मुलाकात किया, तो बोले कि ये तो हमारे द्वारा मान्य नहीं है, पहली प्राथमिकता हम डिग्रीधारी को देंगे। जब सीएमएचओ चौधरी जी को कॉल किए तो बोले, तो उनसे वार्तालाप किए, बोले कि ये इस प्रकार से आप वो कर रहे हैं, मतलब जाँच करिए आप इसमें। तो इससे जितने भी छत्तीसगढ़ प्रदेश के, भारत देश के जितने भी गरीब आदिवासी, जितने भी प्रतिभावान हैं, उनकी प्रतिभा को दबाया जा रहा है और उनको एक तरह से उनको निगेटिविटी किया जा रहा है। अगर जांच नहीं की जाती तो ये अभ्यर्थियों के साथ में एक धोखा है और एक सबसे बड़ा छल है। जो अभ्यर्थी दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, अपना मतलब जीवन संवारने के, डॉक्टर बनने के लिए, उनका सपना अधूरा रह जाएगा अगर ये जाँच नहीं होती और जाँच के पहले अगर ये दाखिला ले लेते हैं। अगर काउंसलिंग प्रारंभ हो जाती है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो है उसका 8 जुलाई को है, उसका डिसीजन का उसका इंतज़ार करें, उसके बाद ही काउंसलिंग करें। एज ए मैं बोलूँगा भारत के आम नागरिक ये यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं। माँ बाप का सपना भी रहता है कि उनको एक डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है। तो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर इसमें भी धांधली होने लगे तो जो गरीब बेचारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, जिनके माँ बाप ज़मीन जायदाद बेच के भी लगाते हैं पढ़ाई लिखाई में, उनके मतलब विश्वास को ये धोखा देने वाली बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मैं नहीं बोलता कि लोग इंटेलिजेंट नहीं होते हैं इंटेलिजेंट, हो सकता है 720 पे 720 लाए भी हों लोग, तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर लाए हैं, सही में पढ़ के लाए हैं, तो वो तो साबित कर देंगे कि पढ़ के लाए हैं। ऐसे बच्चों से जो इतने हाई क्वालिफाइड है, नॉर्मल जांच के अलावा भी आम लोगों को जिनको इसका नॉलेज है, एक बार बैठाल के रैंडम क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब इतने इंटेलिजेंट है कि क्या आंसर देते हैं, इनको कुछ आता भी है कि नहीं, पढ़ाई किए हैं, 720 में 720 आए, तो अपने आप साबित हो जाएगा दे आर इंटेलिजेंट और नॉट। दे आर गेटिंग नंबर 720 आउट ऑफ 720, दैट इज़ अ बिग थिंग। तो मेरे हिसाब से तो जांच भी होनी चाहिए और ऐसी कमेटी बना के रैंडम कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहिए कि भाई इतने इंटेलिजेंट हो तो बताओ क्या कैसे पढ़ाई की है, ताकि दूसरे लोग को भी समझ में आए कि यार इनके राह पे चल के अपन भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, ये तो जांच का विषय है। हो सकता है ऊपर अधिकारी को ही प्रेशर रहता होगा कि आपको इतने बड़े पद पे बैठा लें, आपको इतना देना है, तो वो उधर से ही लीक हो जाता होगा। एक एज्यूम्पशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होता होगा ऐसा। तो जांच का विषय सब है, ऊपर से जांच होनी चाहिए इसकी, नीचे से भी स्टूडेंट लेवल से भी जांच होनी चाहिए कि भाई स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट है तो भाई उससे भी आप जांच करिए, और ऊपर जो पेपर लीक हो सकता है वहाँ से भी जांच करिए, होनी चाहिए सर, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे ऐसी परीक्षाओं में। क्योंकि हम ऐसे जगह जा रहे हैं, डॉक्टर जिस पे लोग भरोसा करते, भगवान मानते हैं उसको। अगर भगवान को आप धांधली करके भगवान बनाओगे कि वो भगवान डॉक्टर है, तो ऐसे में तो लोगों का विश्वास टूटेगा ही। मैं सोचती हूँ कि ये जो धांधलियाँ हैं, देखिए ऑलरेडी जो बच्चे निकल रहे हैं, पहले हमारा जो दिमाग था वो पहले हमारा जैसे पूर्वजों का जो था कि खेती बाड़ी करा है, अपना बिजनेस करना है, और अब सबका दिमाग की सरकारी नौकरी चाहिए। बच्चे जी जान से, अभी पहले क्या होता था 10th 12th निकले फिर बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता। अभी 8th से शुरू करते हैं बच्चे, 7th से शुरू कर देते हैं, नीट का कोचिंग करते हैं। अब मान लीजिए मैं हूँ 7th से कोचिंग कर रही हूँ, मैंने 5 साल दिया, 10 साल दिया, 12 साल दिए, और उसके बाद अचानक पता चलता है कोई पैसा दे के मस्त से घुस गया, उसके बाद उसको जॉब मिल गई और उसका मतलब लाइफ सेट हो गया।
और मैं यहाँ मतलब बेवकूफ़ हूँ जो यहाँ पे बैठ के इतना पढ़ रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ। तो बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा कि ये सब जो भी नीट, फिर वो जो पैसा दे के घुस रहे हैं उनमें वो एबिलिटीज़ भी नहीं है। इसमें क्वेश्चन उठता है कि अगर जो लोग हैं वो मतलब पैसा दे के घुस रहे हैं, मतलब उन लोग मेहनत नहीं कर रहे, उनको आता कुछ नहीं है। फिर बाद में बोलेंगे कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण 50 लोग मर गए, किसी के लापरवाही के पेट में कैंची छोड़ दिया, कभी रुई छोड़ दिया। ये सब ऐसे नहीं होती है। ये जो छोटी छोटी जो दिखा रहे हैं धांधली हो गई, छोटी से एक किसी को 1 नंबर ज़्यादा मिल गया वो डॉक्टर बन गया, किसी को कम मिल गया, जो बच्चों के सुसाइड केसेस आ रहे हैं, फांसी लगा रही है, ये सब मेरे को लगता है ये सब रीज़न है। इन्हीं लोगों के कारण ये सब हो रहा है, क्योंकि वो चंद पैसों के लालच में देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि हमें पता चला है कि न्यूज़ के अकॉर्डिंग और कई फैक्ट चेक करने पे ये पता चला है कि एक ही सेंटर से कई लोगों के सेम रैंक आ रहे हैं। और ऐसा नहीं, ये साल भर साल ऐसा बढ़ते जा रहे हैं कि पहले 2 हुए, फिर 4 हुए, अभी देखा जा रहा है कि 7 या 8 लोग एक ही सेंटर से आए हुए हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो लोगों के साथ चीटिंग कराया गया है। अगर ऐसे ही चीटिंग कराया जाएगा तो हमारा फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा, जिसमें आने वाले यंग जनरेशन रहेंगे वो इतने घटिया क्वालिटी के लोग बनेंगे, पूछिए मत। जहाँ पर करप्शन का मामला हमेशा बढ़ावा दिया जा रहा है, और जिसमें कई लोगों के अगर रैंक भी देखा जाए जो कैलकुलेट नंबर पे आ रहे हैं, तो नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट और जितने नंबर्स मिलने से ऑब्टेंड, वो दोनों कैलकुलेट करने से कहीं से भी मैच नहीं कर रहे हैं, मिस मैच हो रही है। जहाँ पर ये इंटरनल मामले पे जा रही है, अगर ये इंटरनल मामले में इतना जा रहा है तो ये सोच सकते हैं कि देश का फ्यूचर कितना बर्बाद हो रहा है। क्योंकि इंटरनल अगर ये लिंक जा रही है तो आप सोच सकते हो कि बाहर के लिंक्स और कितने होंगे। अगर एक बच्चा बाहर पढ़ाई करता है, यहाँ पर प्राइवेट से करता है, तो उसका जाता है लगभग 1 करोड़ के पास उसका फीस जाता है। लेकिन यहाँ पर लोग ड्राइव लेके 50 लाख में दे रहे, क्योंकि उसका फ्यूचर बन जा रहा है 50 लाख में। वो 50 लाख रुपए दे, उसका 50% अमाउंट बच जा रहा है। इस कारण से वो दे के गवर्नमेंट में जाके अपना पढ़ाई कर ले रहा है, लेकिन वहाँ से निकल के आ रहे हैं खराब स्टूडेंट निकल, जो कि हर बार नकल करके पास हो रहे हैं। ऐसे ही करते करते अगर वो जब प्रोफेशनल में जाने के बाद जितने भी एग्जाम है उसमें भी अगर पेपर्स में ऐसे लीक होना चालू हुए और उसमें काम करना चालू करते गए, तो वो भी ऐसे पैसे दे के पास हो जाएंगे, जिसमें ख़राब क्वालिटी के लोग प्रोड्यूस होंगे, और जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ख़राब है। क्योंकि आज का अगर हम किसी को मानते हैं तो एम्स सबसे अच्छी जगह मानती हैं। अगर किसी की भी तबीयत खराब, एम्स में गए, एम्स में जाने के बाद हमारे डॉक्टर्स को सबसे बेस्ट मानते हैं। अगर वहाँ के डॉक्टर ऐसा ख़राब निकलना चालू है तो हम क्या ही कर सकते हैं। हम अपने भविष्य को लेकर तो बहुत चिंता करते हैं, और फिर पेपर, हर दूसरा पेपर तो लीक हो जाता है। ये तो बहुत बड़े बड़े स्तर के पेपर लीक हो जाते हैं, और फिर ग्रेस मार्क भी मिल जाते हैं उसमें लोगों को। और फिर हम लोगों को तो क्या ही है, हम लोगों को एक तो वहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह भी बहुत चलता है, और सीट्स हैं नहीं, और जो मिल जाती हैं उसमें ग्रेस मार्क कर देते हैं, तो बहुत सारा वो चल रहा है। अच्छा जी, इस बार जिस तरह से ग्रेस मार्किंग हुई है जी, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं 50 से ज़्यादा की संख्या में जिनको 100% मार्क्स मिले हैं, क्या ये सब जो पारदर्शिता है, जो क्लियरिटी है परीक्षाओं की, उसको प्रभावित कर रहा है? देखिए 100 में 100 तो मिलना, 100% आना तो आम बात है, सबके लगभग आ जाते हैं, और फिर लोगों ने उतनी तैयारी भी करी होती है। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बच्चों के आ गए हैं, उसमें तो कुछ गड़बड़ है। 2-4 से बच्चों के तो आ जाना तो वो आम बात है, और बाकी और कंपटीशन भी इतना बढ़ रहा है, सोर्सेज भी बहुत हो गए हैं, तो 100% तो आ सकती है। पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल यही है कि इस पे जो वो होनी चाहिए कि मतलब कि जैसे लीक हुआ है, कैसे लीक हो गया, एक तो पेपर ये नहीं समझ आ रहा है कैसे, मतलब कि इन लोग, मतलब कि जो भी अथॉरिटीज़ थी उनको इतना कमांड रखना चाहिए पेपर पे, कैसे लीक हो गया हैं। दूसरी की चीज़ की, क्योंकि बच्चे हम लोग हैं, हम लोग जैसे अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ 11 से करते हैं, कुछ 6 से करते हैं, और नीट में तो हम लोग में तो जैसे कि बहुत सारा 8-8 7-7 6-6 साल के बच्चे होते हैं, वो कर रहे हैं, और उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। तो मतलब कि इंसान मेहनत भी कर रहा है इतने सालों से, और फिर उसके बाद हम लोग पेपर देने जाते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, वहाँ पेरेंट्स भी हम लोग के कह रहे होते हैं हाँ बच्चे ने इतनी मेहनत की, हो जाएगा, और वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है, और फिर सबके इतने आ जाते हैं, और वहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं होता है, तब दिक्कत होती है। और सालों से आप प्रिपेयर कर रहे हैं? हमको तो अभी 2 साल हुआ है। अब आपका माइंडसेट क्या है? माइंडसेट यही है कि अब देखा वहीं कि अब ऐसा चलता रहेगा कि नीट में अगर ये, वैसे भी एम्स में सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है, 0.01% होता है चांस, और फिर अगर यही सब चलता रहेगा तो फिर कैसे एम्स का सपना देख पाएगा करने को। ये भारत के जो जितने भी स्टूडेंट हैं नीट से लेकर या कोई भी फील्ड में है, उनका चिंता का विषय ये है, क्योंकि अगर ऐसा ही पेपर लीक होते रहे या ऐसा कट ऑफ ऊपर जाता रहे, कट ऑफ की तो छोड़िए, क्योंकि अगर जिस स्टूडेंट ने मेहनत की होगी अच्छे से, उसका कट ऑफ 720 उसको चलता है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए कट ऑफ ये बहुत मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि उनका इतना ऊंचे जाएगा ही नहीं। और ये जो पेपर लीक हुआ है इसके ऊपर सरकार को कड़े कानून यूज़ करने चाहिए, क्योंकि
अगर ऐसा रहा तो एक जो माँ बाप के सपने हैं हमारे कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, या हमारा बच्चा यूपीएससी की तैयारी करके या पुलिस में जाएगा या फिर आईपीएस आईएएस कुछ भी बनेगा, तो माँ बाप के सपने भी टूटते नज़र आ रहे हैं ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं जैसे। और स्टूडेंट से ज़्यादा उनके माँ बाप को ये तकलीफ़ दे रहे हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, और ये गलत है मेरे हिसाब से। आयुष शुक्ला। जैसा अभी आपके साथी ने बताया, क्या सोच रहे हैं आप लोग, परीक्षाएं जिस तरह से इस तरह के परिणाम आ रहे, सवाल करें? अब लग तो रहा है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन इतना गलत होना नहीं चाहिए। पिछले साल का कट ऑफ और इस साल के कट ऑफ में इतना ज़्यादा जो बढ़ गया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और देखते हैं इसमें क्या होता है। आपका क्या नाम है? हाँ, दीपेंद्र मौर्य। आप कहीं की तैयारी करते हैं? एसएससी। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरह से परीक्षाओं पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह परीक्षाओं में सवाल रहे हैं, इसमें नकल माफिया हावी है। और अभी नीट की परीक्षा लीक हुई, यूपीपी की परीक्षा लीक हुई, तो और लोक सेवा आयोग की परीक्षा लीक हुई, क्या इसकी, तो समस्त परीक्षाएं नकल माफिया हावी होकर समस्त परीक्षाओं को पहले ही आउट करा देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे मानसिक आघात एवं मानसिक तनाव में विद्यार्थी रहता है, जो भी तैयारी करता है उसको मानसिक पीड़ा से बहुत उत्पन्न होता है। कुछ बच्चे इन मानसिक पीड़ा को नहीं झेल पाते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी तमाम प्रकार की दिक्कतें होती हैं जो कि किसी से कह नहीं पाते। वो 4-5 साल लगातार तैयारी करते हैं, बट कुछ नकल माफिया दीमक की तरह उसको खाते अंदर खा रहे हैं। तो आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका? हम लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। घर वालों से प्रेशर है, क्या कर रहे हो वहाँ, क्या कर रहे हो, और मेहनत इतनी मेहनत करो, इसके बाद पेपर आउट हो जाता है। ये आज पेपर आउट हुआ तो फिर 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर पेपर होगा। तो ऐसे में घर वाले कैसे पैसे भेजते हैं, हमें कैसे यहाँ पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं भी नीट की ही परीक्षा कर रहा हूँ, नीट का ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ एग्ज़ाम की। जो आपने बोला ग्रेस मार्क्स के ऊपर, जो भी 1-1, 2-2, जैसे कुछ बच्चों के 718, 719 मार्क्स आए, पहली बार तो +4 -1 का पेपर होता है, तो कभी भी 715 और या 720 आने चाहिए, उससे 720 में आता ही नहीं नंबर कोई भी। तो इस हिसाब से कौन से ग्रेस मार्क्स, जो भी जो भी एनटीए के डायरेक्टर ने जो भी FAQs अपनी मीटिंग में दिए थे, निकाले थे, उसमें भी उन्होंने बोला कि कुछ बच्चों ने एक सेंटर में खाली लेट एग्ज़ाम शुरू हुआ था, तो उस चक्कर में उन्होंने -1 -2 दिए हैं। तो आज तक तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था कि मतलब पेपर लेट शुरू हो रहा हो, कुछ हो गया हो। तो इस बार ही क्यों 7 आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720? पिछले साल भी 3-4 बच्चों के आए थे, अभी जो आया है कि 67 बच्चों के, आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि और भी हम लोग जैसे ऑनलाइन भी टीचरों का देखते हैं, अपने भी टीचर हैं कोचिंग में, वो लोग भी कह रहे हैं कि पिछली बार से पेपर ठीक ठाक आया था, पिछली बार जैसा ही था, मतलब इतना इजी नहीं आ गया था कि सबके 720 में 720 आ जाएं। या तो ये है कि बच्चे कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लग गए हैं। बेसिकली यही माइंडसेट है कि अब तो या तो अच्छे से पढ़ा जाए, क्योंकि अब उस 680-690 ला के भी मार्क्स भी कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा अच्छा। देखिए, बच्चा जो है, जो नीट और जेई की तैयारी करते हैं, ये 12th पास बच्चे करते हैं, और जब 12th पास कर लेता है बच्चा तो थोड़ा मैच्योर हो जाता है, वो चीज़ों को समझने लगता है, और काफ़ी मेहनत करते हैं बच्चा इस एग्ज़ाम के लिए। 1 साल तैयारी करते हैं, 2 साल तैयारी करते हैं। इवन हमने ऐसे बच्चों को देखा है जो 7 साल 8 साल तक तैयारी करते हैं। उसमें अगर पेपर बच्चा दे रहा है इतना सिंसियरली तरीके से, 1 साल पूरा तैयारी कर करके, और आपके मई में जो है जाके एग्ज़ाम दे रहा है, फिर पेपर लीक हो जाता है, पेपर दोबारा होता है, या किसी को गेस मार्क दे दिया जाता है, या पेपर इजी आता है, तो तमाम तरीके की चीज़ों को बच्चे झेलते हैं। लेकिन देखिए, ये जो है डीमोटिवेशन का काम किए हैं एनटी वाले, जो एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ बच्चों को दे दिया गया है, किस बिहाफ पे दिए हैं, इसका कोई गाइडलाइन पहले नहीं था इनके पास। तो इससे जो है बच्चे जो आपस में बात करते हैं, सुनते हैं, हाँ, तो बहुत दिक्कत है, बहुत निराश हैं बच्चे। इवन ये लग रहा है कि बच्चे जो है तैयारी करना ही छोड़ देंगे, अब लग रहा है नीट का, ये इस तरीके का माहौल बन रहा है।
भाई जो परीक्षा पर सवाल। हाँ बिल्कुल सवाल है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जो एग्ज़ाम साल में एक बार हो रहा है कम से कम उस तरीके के, और पूरे जो है आपके इंडिया लेवल पे हो रहा है, बाहर विदेशों में भी हो रहा है, इस तरीके के एग्ज़ाम को इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि पेपर आउट हो जाए या गेस मार्क्स दे दिया जाए, वो भी टाइम कम होने की वजह से। कितने बच्चों को हम लोगों ने सेंटर पे देखा कि टाइम कम होने की वजह से वो गेट के अंदर नहीं जा पाते हैं, जबकि ये 2-4 मिनट की बात होती है। तो उन बच्चों को भी कुछ सुविधा होनी चाहिए कि गेट के अंदर जाएं और एग्ज़ाम दे पाएँ। जब ऐसा है कि पेपर लेट मिला या जो भी कारण था उनको गेस मार्क्स दे दिया जा रहा है, तो उन बच्चों को भी तो सुनना चाहिए। और ऐसे न जाने कितने बच्चे होंगे जो अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पाए हैं, कोर्ट तक अपनी बात पहुंचा नहीं पाए हैं, उन बच्चों को कौन सुनेगा? ये 1500 कुछ बच्चे ही नहीं हैं, ये हमें लगता है कि 15,000 बच्चे होंगे ऐसे। तो मतलब जो सवाल उठ रहा है वो लाजिमी। हाँ लाजमी है, और केवल उन्हीं बच्चों का री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अगर री एग्ज़ाम हो रहा है एक भी बच्चे का, तो पूरे बच्चों का दोबारा से होना चाहिए, सबके साथ जो है पूरा बराबर की तरीके से होना चाहिए। मेडिकल की परीक्षाएं जो होती है, मेडिकल की जो पढ़ाई होती है वो देश में सबसे बड़ी पढ़ाई मानी जाती है, इसलिए है उस कंपटीशन एग्ज़ाम जो होते हैं बहुत ही हाई लेवल के, हाई रेंज में, और बच्चे जो इसमें अपीयर होते हैं वो घंटों बड़े कई सालों से तैयारी करके कोचिंग लेकर इसकी डॉक्टर की पढ़ाई के लिए करते हैं। लेकिन नीट जैसे एग्ज़ाम पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार ने कहा है, सरकार ग्रेस नंबर बांट रही है, और सरकार की पॉलिसी से एक 60 बच्चों को ग्रेस नंबर दिया जाता है। नीट के पे सवाल उठ रहा है, पूरे देश भर में लाखों बच्चों का भविष्य अधर में आ गया है इस सरकार की प्रणाली से, और सरकार कहती है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। आज नीट में मुझे जानकारी बहुत दुख हो रहा है कि कितने सारे बच्चे जो हैं आज कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ाई अब जीवन जी नहीं पा रहे हैं, कई लोग आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नीट जैसी पढ़ाई, जैसे पवित्र परीक्षा को अपवित्र करने का काम किया गया है, और सरकार मौन है। इस पर लगातार छात्र आंदोलन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSOA भी इस पर काम कर रही है, यूथ कांग्रेस भी लगातार प्रश्न कर रही है, लेकिन सरकार इस पर जवाब देनी हो रही, किसके संरक्षण पे, किसके लिए ग्रेस मार्क्स दिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश की बू आती है, और हाई लेवल से इसमें कौन इन्वॉल्व था, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, इसकी बड़ी जांच होनी चाहिए, और सच सामने आना चाहिए। अभी जो जिस तरीके से नीट एग्जाम में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की पोल खुली है, ये पूरी की पूरी मुझे लगता है कि NDA सरकार की और केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामी का साक्षात जीता जागता सबूत है। देश के हजारों युवा, 23 लाख लोगों ने, 23 लाख बच्चों ने ये नीट एग्जाम दिया था। जिस तरीके से इसमें पेपर लीक की घटनाएं सामने आई, और जिस तरीके से 50 स्टूडेंट के टॉपर होने का, और वो भी सेम अंक के साथ में टॉपर होने का जो घटना सामने आई है, पूरी की पूरी ये NTA की, एजुकेशन डिपार्टमेंट की और भाजपा सरकार की नाकामी को प्रदर्शित करता है। हम इसके खिलाफ जांच की मांग करते हैं, और लगातार जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनके जल्द से जल्द निवारण की मांग केंद्र की भाजपा सरकार से करते हैं। जिस प्रकार से नीट के पेपर में गड़बड़ियां हुई है, छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया, फिर से एग्जाम देने के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय न्यायालय के द्वारा, और लगातार पेपर लीक की घटना हर जगह हो रही है। जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, या तो उसके पेपर लीक हो जाते हैं, या परीक्षा केंद्रों में गड़बड़ियां हो जाती है, या मुन्ना भाई प्रकरण सामने आते हैं। ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, और इन घटनाओं का दुष्प्रभाव छात्रों को पड़ता है, जो लगातार मेहनत करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, और एक सपना संजोते हैं कि उन्हें प्रतियोगी परीक्षा में पास करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है। और माता पिता भी आस लगाते हैं कि जो बच्चे उनकी तैयारी कर रहे हैं उसको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार की घटनाएं इन सपनों को तोड़ने वाला होता है। इसका दुष्प्रभाव ये होता है कि छात्रों के मन में, युवाओं के मन में हताशा के भाव आते हैं, निराशा के भाव आते हैं, और इससे ग्रसित होकर वो गलत कदम उठा लेते हैं, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। सरकारों को चाहिए इस प्रकार से घटना जहाँ पे हुई है वहाँ कड़े कदम उठाया जाए, और जिम्मेदार जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और देश भर के, प्रदेश के छात्रों को आश्वस्त करना होगा कि वो जिन प्रतियोगी परीक्षा को दे रहे हैं ये उनके भविष्य के लिए है, और इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय बनकर इस देश में और उभरेगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं छात्रों से अनुरोध करता हूँ किस प्रकार से घटना से वो निराश ना हो, और पुनः प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुड़े, और सरकार भी इस दिशा में कड़े कदम उठाए। देखिए, नीट की परीक्षा इस वर्ष जो आई है उसमें 25 लाख बच्चे बैठे थे। 4 जून को परिणाम घोषित हुआ। घोषित होने के बाद ही लगातार जिस प्रकार के एग्ज़ाम पैटर्न रहा, बच्चों को नंबर मिले, एक ही सेंटर के बहुत सारे बच्चों को टॉप किया गया, एक ही राज्य के बच्चे आगे आए,
ग्रेस मार्क्स की प्रक्रिया को लेके लगातार सवाल उठ रहे हैं और कल तो बहुत से सेंटर्स की प्रक्रिया पे भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चेक बरामद हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मामला गया। जो पेरेंट्स हैं वो भी लगातार सोशल मीडिया में इसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का स्पष्टीकरण आया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका स्पष्टीकरण काफ़ी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और जो प्रश्न पूछे गए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी पेरेंट्स के द्वारा याचिका दायर करने के बाद मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम देश का प्रश्न के घेरे में आ गया है और लगातार जो परीक्षाएं हैं वो प्रश्न के घेरे में हैं। एक पूरा सिस्टम मुझे लगता है कि दागदार हो गया है। विद्यार्थी रीनीट की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार परीक्षा की प्रक्रिया को दूषित किया गया है, उसमें दलालों का कब्जा हो गया, ये अपने आप में देश के लिए प्रश्न चिन्ह है। देखिए, बहुत लंबे समय से अलग अलग परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगते रहे हैं, कुछ लोग पकड़ाए भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया पर एक माफिया का और दलालों का, कोचिंग संस्थान के संचालकों का कब्जा हो गया है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की देर है और न केवल नीट बल्कि दूसरी परीक्षाएं भी प्रश्न के घेरे में हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की लगातार दिक्कतें आती रही हैं। एक बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि हमारे नौजवानों का भविष्य इन कोचिंग दलालों के सामने गिरवी ना हो सके। एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी बैलेंस इक्वेशन में आज हमने एक गंभीर विषय पे बातचीत की, परीक्षाओं की विश्वसनीयता और परीक्षा को लेके जो सवाल हैं, और इस सवाल पर बहुत सारे लोगों की राय आपने देखी और आपने महसूस किया कि किस तरह अगर परीक्षाओं में सतर्कता न बरती जाए, एजेंसी यदि कोई गलती करे तो उसकी खामियाजा कितने लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में आप शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।